दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। और दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की 20 बड़ी खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। और आज हाथ जोड़ करके विनती है कि पूरा वीडियो जरूर देखना। सच्चाई हम इतनी बड़ी लेकर के आए हैं जो आप लोगों को जाननी जरूरी है। अब यहां पर मानदेय की भी एक खुशखबरी है, वो अलग है, लेकिन सच्चाई एक अलग है। तो पहले आप मानदेय की जानकारी ले लीजिए। उत्तर प्रदेश से जो भी भाई बहन है, आप लोगों को टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे आपके वहां जिले में लेटर निकले, चाहे आपके अधिकारी बोले कि काम नहीं करोगे तो पैसा रोक दिया जाएगा और पैसा जून जुलाई का नहीं आएगा, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। साफ शब्दों में बता दूं, सभी का पैसा आएगा जून और जुलाई का। इसके लिए बात वगैरह भी हो चुकी है। सायमा बहन है मेरठ जनपद से, उन्होंने बात कर ली है। सारिका मोहन जो आपकी निदेशक है, उनको फोन करके सब कुछ पूछ लिया है। उन्होंने बता दिया है कि जहां पर पर्याप्त बजट ना होने के कारण पैसा अभी नहीं आ पाया, तो अभी जुलाई में शायद आप लोगों को ना भी मिल पाए, अगस्त वगैरह में आपको देखने को मिल भी जाएगा। तो अगस्त में आप लोगों को शायद आ जाओ, और उम्मीद करते हैं कि आपका जुलाई में ही पैसा आ जाएगा। तो यहां पर देखते हैं क्या होता है, इंतजार थोड़ा कर लीजिए। जुलाई में उम्मीद है आ जाएगा, लेकिन नहीं होगा तो आपका अगस्त में टोटल आ जाएगा। तो ऐसे में आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक अलग बात है। अब एक ये खुशखबरी हो चुकी है आपकी। अब हम आगे आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, जिसके लिए ये मेन वीडियो है और इसका उद्देश्य आप समझे और आंगनबाड़ी बहनों अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी जरूर दें। अब हम सवाल खड़ा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के लिए। आप सब आंगनबाड़ी बहनें अपने मन से पूछो और अपने यूनियन की सच्चाई जानो। कहने का मतलब है 75 जनपद है, जिनमें एकमात्र ऐसा जनपद है मेरठ, जहां से है सायमा बहन। अब बताइए, मेरठ जनपद में वहां की आंगनबाड़ी को जो भी चीजें मिल रही हैं वो उनको ही मिल रही है, बाकी के जो 74 जनपद है वहां क्यों लागू नहीं होती है? जैसे कहने का मतलब है सुरक्षा किट को लेकर के बातें हो, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स की बातें हो। जो भी मेरठ से भाई बहन वीडियो देख रहे हैं वो सब मेरी जानकारी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि सच है उसको आप बोलना भी सीखिए। तो यहां पर मेरठ जनपद में सारी चीजें क्यों मिली? प्रोत्साहन की यदि बात कर ले, 1500 की योगी आदित्यनाथ का बढ़ाया हुआ, और वो भी बढ़ाने की देन भी आप सबको पता है कि धरना किसने किया था लखनऊ में। आप सब जानते हो, मेरठ से ही सायमा बहन थी, इन्होंने ही धरना किया। पैर इनका टूटा था, उस टाइम पर प्लास्टर भी चढ़ा था, मैंने भी देखा था, सबने देखा था, ऑल इंडिया ने सब कुछ दिखाया। लेकिन इन चीजों के बाद सभी से बोला भी गया कि सभी लोग सहयोग के लिए आओ। खैर वो सब छोड़ो, कोई सहयोग के लिए भी नहीं आया, वहां पर आया यूनियन वाले अपने अपने जिलों में बैठ गए इधर उधर बस धरना करने के लिए। एक आध बहनें वहां पर धरने में दिखाई दी, बाकी कोई नहीं। लेकिन वाहवाही लूटने के लिए मीटिंग में हर कोई जो है योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गया। 1500 बढ़ा, वो तो सब छलावा हुआ, खैर उन बातों को आप छोड़िए, लेकिन बहनों ने मेहनत की। अब यहां पर आगे देखिए सीन क्या है। अब मेरठ जनपद में वहां के डीपीओ क्यों आंगनबाड़ी बहनों का इतना सम्मान करते हैं और क्यों उनकी ड्यूटी इस तरह से नहीं लगाई जाती जैसे अन्य 74 जनपदों में लगाई जाती है, कि वहां पर बिना सुरक्षा के इंतजाम के ना मास्क, ना ग्लव्स, ना सैनिटाइजर, कुछ भी ना दे और ड्यूटी भी लगवा ले। यह 74 जनपदों में हो रहा है, लेकिन अकेला एकमात्र ऐसा मेरठ जनपद है जहां पर इन चीजों को नहीं किया जा रहा। यानी वहां के डीपीओ सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं और साफ शब्दों में बोल भी रहे हैं कि आंगनबाड़ी ये काम जब तक लिखित आदेश ना हो, बिना सुरक्षा के इंतजाम हो, तब तक आप लोग इसको करना ही मत। क्यों? क्योंकि यहां पर उनका साथ देने के लिए सायमा बहन है और वो जमीन पर काम कर रही है, ना कि जो यहां पर व्हाट्सएप पर हमारे जैसे क्यों जो भी और भी टीवी चैनल, मीडिया वाले, उनको यहां पर लेटर भेजो, उनको जानकारी दो, प्रसारित हो जाए, और साथ ही जो फेसबुक पर डाल दो। ये सब उनका करने का काम नहीं है, ना ही वो करती है। यहां तक कि अपने खुद के ग्रुप में भी वो ऐसे लेटर डालती ही नहीं है। अब क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि हम काम कर रहे हैं और काम करें, भले ही कोई सपोर्ट करे या ना करे, आंगनबाड़ी भी करे या ना करे, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो अकेली ही काफी हैं अपने वहां पर इन चीजों को लागू करवाने के लिए, और मेरठ में लागू होता है। बहनों को वहां पर आप सबने देखा 74 जनपद में जहां कहीं बहनों की सर्वे में ड्यूटी लगी होगी, साधन तक एक उपलब्ध नहीं कराया गया कि आंगनबाड़ी को लेकर के जाएं, जहां पर ड्यूटी लगी वहां पर फिर घर को वापस छोड़े। लेकिन मेरठ में जहां से ये बहनें थी, इनके सहयोग में जितनी बहनें थी, सबके लिए स्वास्थ्य विभाग की एक गाड़ी भी आती थी लेने भी और लेकर के वहां पर छोड़ने के लिए भी। या आप खुद सोचिए, ये सब चीजें वो दिला रही हैं। अब बाकी के हमारे यूनियन के भाई बहन जिलों में जो तैनात हैं, आप जिला अध्यक्ष हो, आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आप कुछ भी हो, XYZ, तो ऐसे में आप वहां पर क्या कर रहे हो? आप अपने वहां पर इन मांगों को समय रहते क्यों नहीं उठाते हो? अभी तो आप देख रहे हो 3-4 महीने बीत गए लॉकडाउन लगे हुए। अब आप जैसे लोग यदि लेटर निकाले, अभी मैं आपको दिखा दूं, तो वो लेटर किसी काम के नहीं है। अभी सुषमा कुरील बहन है, अब उन्होंने जो कोविड-19 में ड्यूटी करने को लेकर के ये 3 घंटे पहले कल पोस्ट डाली है, जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को एक ज्ञापन भेजा है। अब बहनों, आपने काम किया, मैं सराहना करता हूं, लेकिन यही आपने अगर मेहनत और लगन से कुछ महीने पहले काम किया होता, जैसे मैं आप लोगों
लोगों को बता दूं, ये देखिए, ये लेटर सायमा बहन ने भेजे थे, आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे। ये 10/4/2020, देख लीजिए, चौथा महीना है और बहन ने चौथे महीने में ये सब कुछ भेजा था और अभी 7वां महीना चल रहा है। तो समय रहते यदि प्रयास किया होता, हर एक जिले में हर यूनियन वालों ने विरोध किया होता कि आंगनबाड़ी को जब तक सुरक्षा का इंतजाम मुहैया नहीं होता है आंगनबाड़ी ड्यूटी नहीं करेंगी, और मजबूती के साथ बहनों के साथ खड़े होते हर एक जिला अध्यक्ष वहां के जिलों में, तो शायद आज आंगनबाड़ी बहनें, जैसे आपको बता दें, ये हमारी एक बहन थी उन्नाव में जिनकी डेथ हो गई है, उनका बेटा उन्हीं को जो है यहां पर पीपी किट पहना करके विभाग खड़ा कर रहा है, यहां पर उनकी जो है सबको उठाने के लिए भी कोई नहीं आ रहा है। अब सोचिए, ऐसे दिन देखने को ही ना मिलते और एक बेटे के सर से मां का साया भी ना उठता। तो यदि हमारे जिलों के सभी यूनियन वाले समय रहते सुरक्षा के इंतजामों की मांग कर लिए होते और बोलते कि जब तक आप सुरक्षा किट मुहैया नहीं कराओगे आंगनबाड़ी यहां पर ड्यूटी नहीं करेंगी, और यदि आंगनबाड़ी की आप ड्यूटी लगा रहे हो तो अपने स्तर से लिखित आदेश जारी करो। बिना लिखित आदेश के यदि आंगनबाड़ी की डेथ भी हो जाती है तो 50 लाख का जो बीमा कवर है वो कौन अपनी जेब से भरेगा? क्या डीपीओ महोदय आप भरोगे? यदि आप आदेश निकाल रहे हो तो कोई भी डीपीओ अपने ऊपर ऐसी जिम्मेदारी लेगा ही नहीं। लेकिन किसी यूनियन वालों ने इतना प्रयास किया ही नहीं, बस लेटर लिखे, नाम मात्र के लिए भेज दिया, कहीं व्हाट्सएप पर भेज दिया, ऑल इंडिया को भेज दिया, कहीं फेसबुक पर डाल दिया। आपके ये करने से क्या आज तक कुछ हुआ? क्या आगे कुछ हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तो आपको चाहिए, और जो भी आंगनबाड़ी वीडियो देख रहे हैं उनको भी चाहिए, कि अपने हक के लिए, अपनी जान की परवाह करने के लिए आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा, विरोध करना होगा। बिना सुरक्षा के इंतजाम के हम ड्यूटी क्यों करें? साफ शब्दों में आप बोलिए, और करना भी है तो आप अधिकारियों से बोलो कि आप हमें लिखित आदेश निकालो, और यदि आप लिखित आदेश निकाल रहे हो तो यह भी उसमें मेंशन करो कि यदि डेथ होती है तो अन्य लोगों की तरह हमें भी 50 लाख का बीमा कवर आप दोगे, यदि सरकार नहीं देगी तो आपकी जेब से हम लेंगे, तब आप आदेश निकाल सकते हो, वरना हमारी जान की जो जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके बारे में क्या आप लोग कह नहीं सकते, या इसके लिए आप लड़ नहीं सकते? यदि ये नहीं कर सकते तो इसका मतलब है तमाम जिलों में जितने भी यूनियन वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम जो है यहां पर बनाए रखने के लिए लेटर सिर्फ निकाल देते हैं, काम जमीन पर नहीं करना चाहते। वरना काम करते तो मेरठ की तरह आज वहां पर भी, जैसे मेरठ में कुछ परियोजनाएं हैं जहां पर प्रोत्साहन राशि जनवरी फरवरी मार्च में आई भी थी, कुछ बहनों ने बताया भी था। आप सब जब यदि वीडियो देख रहे हो मेरठ से हो तो आप अपने वहां के हालात भी बता सकते हो। और यहां पर बता दें, बाकी के जनपदों में कुछ भी नहीं देखने को मिला, प्रोत्साहन को लेकर के हो चाहे सुरक्षा को लेकर के हो। पिछले 3-4 महीने से जब से आदेश निकले हैं, ड्यूटी लगी है, हर एक दिन वीडियो जो देखते हैं डेली उनको पता है ऑल इंडिया तब से कह रहा है कि कुछ करो कुछ करो, लेकिन जो करने वाले हैं जमीन पर वो ऐसे हैं, वो कर रहे हैं मेरठ जैसे में सायमा बहन जैसे, और वो यहां पर लोगों को चीजें दिला भी रही हैं, और मेरठ की बहनें खुश भी हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे बाकी के जनपदों में आखिर क्या होगा। क्या कोई ऐसा भी यूनियन वाला नहीं है कि जो आंगनबाड़ी को समय रहते ये काम किए होते और समय रहते सुरक्षा किट मिली होती और ये सब कुछ हुआ होता? अब खुद से सोचिए, 50 लाख का बीमा कवर अब आप मांग उठा रहे हो उसके लिए। ये देखिए यहां पर जैसे अभी आपको दिखाएंगे, ये देखिए, ये एक गजला बहन है, अच्छी बात है, बहनों ने कहा है कि ये सब कुछ होगा, कि यहां पर देख लीजिए उसकी मौत जो है बेकार नहीं जाएगी। और मैंने आज ही ज्ञापन दिया है, भैया न्यू हरदोई से है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन को कि हरदोई से होकर के उन्नाव की बहन के लिए इतना प्रयास कर रही है। लेकिन अब उन्नाव से जो भी भाई बहन थे, जो भी यूनियन वाले थे, उनको यदि समय रहते विरोध जो है किया होता इन ड्यूटियों का, जिनमें कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं मिला है, ना ही बीमा कवर के बारे में कुछ बोला गया, तो आज हमारी ये स्थितियां नहीं होती। आज हम लोगों को उन भाई बहन के बेटों के लिए, सभी के लिए लड़ना नहीं पड़ता, ना ही आज बहन हमारी जो यहां पर अपनी जान गंवाती। अब ये देखिए मेरे पास अगला एक मैसेज आया है, और जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय के साथ जाकर जिला अधिकारी महोदय से स्वर्गीय कामिनी निगम जी के 50 लाख के क्लेम को लेकर के संबंध वार्ता वगैरह हुई है। उन्हें समस्त उक्त के संबंधित शासनादेश वगैरह भी उनका कहना है कि दिखाए हैं, और हमदर्दी उस परिवार के साथ है, बहुत दुख है, ये सब कुछ उनका कहना है। तो अच्छी बात है, आप अब प्रयास कर रहे हो, लेकिन बहनों आपका प्रयास हम इसकी भी सराहना करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने काम किया हम उसको नकार दें। लेकिन बहनों एक बात आप अपने गांठ बांध लीजिए मन में, यदि यही प्रयास हम लोग समय रहते कर लेते, जो कहते हैं ना कि जो न्याय समय पर नहीं मिलता है वो न्याय नहीं होता है, तो अब अभी ये काम जो आज हम लोग विरोध कर रहे हैं, आज 50 लाख के बीमे की मांग कर रहे हैं, यदि हम लोग पहले किए होते तो आज वहां पर सुरक्षा किट भी मिली होती और बहनें आज संक्रमित भी ना हुई होती, इनकी जान भी ना गई होती, और अधिकारी भी वहां का डरता यदि यूनियन सचेत में रहता। अब मेरठ जनपद में वहां के डीपीओ महोदय भी अच्छे हैं, क्यों आंगनबाड़ी बहनों की सुनते हैं, और साफ शब्दों में एक बार और आपको दिखा दूं, उन्होंने लिख भी दिया है इस लेटर में, शायद लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। इसमें लिखा है कि 2 जुलाई 2020 से 12 जुलाई 2020 तक विशेष जो सर्विलांस अभियान चलाने वाले थे, जो हो भी गए हैं, उनके संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को भी सर्वे टीम में लगाया गया है। अधो हस्ताक्षरी को जो है प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया है कि सर्वे करने वाली आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को, समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि ऐसी समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसको उक्त अभियान में टीम में लगाया गया। तो जो भी बहनें टीम में लगी हैं उनको ये चीजें मुहैया कराई जाए। इसके लिए भी आदेश देख लीजिए, मेरठ में डीपीओ महोदय ने खुद निकाला है। और ये निकाला किस लिए? क्योंकि वहां पर श्यामा बहन ने लेटर लिखे हैं और लेटर उन्होंने चौथा महीना आप देख सकते हो उसमें लिखा है, अप्रैल वगैरह में। तो अब आप सोचिए 10 अप्रैल को उन्होंने लेटर लिखा, 10 अप्रैल में जैसे बहनों की ड्यूटी लगती है, बहनों ने इन सबके लिए मांग वगैरह भी उठा दी है। अब आप लोग सोचिए, अब साफ शब्दों में वहां बुलाया भी जाता है, कभी एसडीएम आते हैं तो वो कहते हैं कि ड्यूटी क्यों नहीं करोगी। बहन खड़ी होकर के साफ शब्दों में बोल देती है, चाहे डीएम हो चाहे एसडीएम हो, फर्क नहीं पड़ता, अपनी जान से प्यारा कुछ भी नहीं है और कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो जब आप साफ शब्दों में कह दोगी कि हमें कुछ होगा, हमें हमारी जान को, जो हमारे परिवार की देखरेख कौन करेगा, 50 लाख का बीमा कवर क्या आप दोगे? लिखित आदेश निकाल दो हम, और हम जो काम करने के लिए जाएंगे बिना सुरक्षा के हम वो भी नहीं जाएंगे। आप 50 लाख का बीमा कवर दो या ना दो, आप दोगे तब भी नहीं जाएंगे यदि आप सुरक्षा का इंतजाम नहीं करते हो हमारे लिए। तब आप ऐसे शब्द यदि कहोगे और उसके बाद कह दो कि जो भी होगा हम देख लेंगे, आपको जो कार्रवाई करनी है करिए, हमें अपनी भी तो जान की परवाह करनी है। आप अपने लिए यदि नहीं लड़ सकती हो बहनों, तो फिर कैसे आप लोग यहां पर उम्मीद लेकर के आती हो? लड़ना आपको है, आपकी समस्याएं हैं, और यूनियन वालों में जो अच्छे हैं उनका सपोर्ट करो, जो नहीं करते कम से कम उनकी सच्चाई तो आप लोग जान लो कि यहां पर इतने जनपद हैं 74, और एक भी जनपद मुझे ऐसा नहीं मिला जहां पर आंगनबाड़ी बहनों के साथ ऐसी जो है सुविधाएं देखने को मिल रही हो। आगे बता दें, ये देखिए बहनें आज ये जो प्रयास हमारी कर रही हैं, यही प्रयास कुछ समय पहले हो जाते तो हमारा जो ये एक बेटा है उन्नाव से आंगनबाड़ी बहन का, आज ये परेशान ना होता, आज इनकी मां भी होती और साथ में ये जो पीपीई किट पहना करके स्वास्थ्य विभाग का कर्मी बना करके इनसे काम लिया जा रहा। बच्चा इतने गम में होगा कि एक तो मां चल बसी, ऊपर से स्वास्थ्य विभाग की कमियों के कारण, वहां के सीएमओ की लापरवाही के कारण एक बेड तक उन्होंने जो है दिलवा नहीं पाया, जिसके चलते डेथ हुई। अब यहां पर सोचिए, ये बच्चा अब मां का गम सहे या फिर यहां पर जो है अपनी मां का शव उठा करके एम्बुलेंस में रखे, ये काम भी उनसे ही जो है करवाया जा रहा है। तो धिक्कार है ऐसे लोगों पर, और हमारे यूनियन को भी सोचना चाहिए। अब ये देखिए, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से ये लेटर अब निकाला गया 20 जुलाई से। अब यहां पर देख लीजिए, शहर परियोजना आंगनबाड़ी की मृत्यु के विषय में जो उन्नाव से बहन थी उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए। तो अच्छी बात है, न्याय मिल जाए, 50 लाख का बीमा कवर हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अब इसके लिए हम लोगों को कितना लड़ना होगा। अभी मैं उड़ीसा की बात बता दूं, वहां पर भी सेम हालात है, पहले सब कुछ बोला जाता है, बाद में जब कुछ हो जाता है तो कोई नहीं सुनने वाला, लेटर पर लेटर निकलते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता है। और यदि विरोध समय पर हो गया होता तो आज लिखित में आदेश भी उत्तर प्रदेश में निकल गए होते, सरकारों को मजबूरन निकालना पड़ता कि आंगनबाड़ी ने हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना है बिना सुरक्षा के इंतजाम के और बिना हमें 50 लाख के बीमा कवर के हम लोग कोरोना में सर्वे ड्यूटी कुछ भी नहीं करेंगे, आपको जो करना है करिए, नौकरी से निकालना है निकाल दीजिए, जान से बढ़कर के कुछ नहीं, हमें हम अपना परिवार भी देखना है। तो शायद आज ये 50 लाख का बीमा कवर को लेकर के आज आदेश ये यूनियन वालों को निकालने ही ना पड़ते। यदि समय रहते 3-4 महीने पहले यूनियन वालों ने प्रयास किया होता तो आज आंगनबाड़ी बहनों की सर्वे में ड्यूटी सुरक्षा के उपकरणों के इंतजामों के साथ में लगी होती। साथ ही देखिए, ये प्रमिला यादव बहन है, उन्होंने भी मुझे ये जानकारी भेजी, भैया जी शर्म की बात है कि बहन के साथ अन्याय हुआ है, हम सब उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी भी ड्यूटी लगी थी पर हमने मना कर दिया। ये देख लीजिए, बहन का कहना कि हमने मना कर दिया। अब अच्छा किया बहन आपने, साफ शब्दों में मना करिए, क्योंकि कौन जिम्मेदारी लेगा। उनका कहना, मैंने कहा कि कोई सरकारी आदेश दिखाइए, हमें पूरी सुविधा दीजिए, तभी हम ड्यूटी करेंगे। जो लोग आपके वीडियो को डिसलाइक करते हैं उनके साथ कुछ ऐसा किया जो होगा कि क्या कहें, आपकी सभी वीडियो में सच्चाई होती है। तो बहन का ये कहना आप देख लीजिए। प्रमिला बहन कहां से, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात यह है कि यही आप सब भी करें। यदि लिखित आदेश नहीं है, 50 लाख का बीमा कवर नहीं है, सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, और यहां तक कि जिलों में आंगनबाड़ी बहनों ने यह तक कहा कि भैया मेरे जनपद में 20-20, 30-30, 40-40 रुपए वसूले जा रहे हैं, एक 10 रुपए का मास्क पकड़ा करके 30-30 रुपए वसूले जा रहे हैं। अब इतना सब मैं दिखाता हूं, अब यूनियन वाले जो 74 जनपद के हैं, यदि आपने इनका विरोध किया होता और आप जाकर के वहां का संज्ञान लेते तो शायद आज आंगनबाड़ी को सुरक्षा उपकरण फ्री में मिले होते, बहनें भी सुरक्षित होती, ना ही आज इनके लिए 50 लाख के बीमे कवर को लेकर के चिंता करनी पड़ती और ना ही कोई हमारी बहन जान गंवाती। तो यहां पर जिम्मेदारियों को निभाया नहीं किसी यूनियन ने। सब जो है यहां पर सिर्फ सदस्यता शुल्क लेने के लिए बैठे हैं और समय का इंतजार करते हैं कि कब जो वो समय आएगा, कब धरना प्रदर्शन और कब पार्टियां बदले। कुछ तो ऐसे यूनियन वाले हैं जो कोई भाजपा का अध्यक्ष है, कोई कांग्रेस का अध्यक्ष है, यानी राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन करे हैं और खुद को आंगनबाड़ी का मसीहा नेता समझते हैं। तो आप मसीहा नेता नहीं हो, क्योंकि पार्टी ही या तो ज्वाइन कर लो, या तो पार्टी की गुलामी कर लो, या फिर आंगनबाड़ी की
आवाज उठा लो। जो स्वतंत्र रहेगा वही कुछ उनके लिए बोल पाएगा, जो पार्टी बंदी करेगा वो पार्टी के खिलाफ जा ही नहीं पाएगा, कोई शब्द नहीं कहेगा, सिर्फ उनकी गुलामी ही कर पाएगा। अब आगे देखिए, एक और मेरे पास मैसेज है ललिता चौधरी बहन का। सही बात है भैया, पर ना सरकार सुधरेगी और ना ही आंगनबाड़ी बहनें भी सुधरेंगी। साफ शब्दों में उनका भी कहना है जुर्म तब तक होगा जब तक हम लोग सहते रहेंगे, पर पता नहीं, मेरी समझ में यह नहीं आता कि आखिर क्यों सह रहे हैं हम और कब तक सहेंगे हम। तो ये देख लीजिए साफ शब्दों में। तो आप लोगों को सोचना है। कई बहनें ऐसी भी मुझको मिलती हैं जो कहती हैं भैया मैंने साफ मना कर दिया है, अपने चाहे डीपीओ आए, चाहे डीएम आए, चाहे एसडीएम आए, जान से बढ़कर कुछ नहीं है, और जब तक मुझे सुरक्षा का इंतजाम नहीं मिलता तब तक हम लोग ड्यूटी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यदि आप भी कुछ समझदार हो और अपने लिए कम से कम जब खुद से सोचिए यार, नौकरी का क्या करोगे? अचार डालोगे 4-5 हजार की नौकरी का, यदि जान ही नहीं रही, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा? इन सब चीजों के बारे में क्यों नहीं सोचते हो आप लोग? और ऐसी नौकरी जिसमें पैसा ना समय पर आए, ना ही मान सम्मान मिल पाए हर एक जनपद में। अब मेरठ में मिल रहा है मान सम्मान, क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां का नेता अच्छा है, सायमा बहन अच्छी है, आगे से आगे बहनों को न्याय दिला रही हैं, और उसका प्रचार प्रसार भी नहीं करती हैं। आपने देखा होगा 4-5 महीने से क्या मैंने चैनल पर एक भी वीडियो उनके लिए बनाया? नहीं बनाया। मैंने तब बनाया जब वो धरना कर रही थी लखनऊ में, और उसके बावजूद लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। चंद लोग वहां पर आए, बहनें मुट्ठी भर थी, लेकिन बैठी रही सर्दियों में, बरसात में, और सब कुछ देखा, उसके बाद भी जो है कुछ भी नहीं। यहां पर आप लोग देखिए, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो करते कुछ नहीं है, सिर्फ ढिंडोरा पीटते हैं। अब यहां पर देखिए सुधांशु भाई, मेरी समझ में ये एक बात नहीं आती कि पूरे राज्य में मोबाइल नहीं पहुंचा, तथा आधे लोगों को मोबाइल खराब हो गए, विभाग में जमा है, जिसके पास है कॉम केयर एप्लीकेशन में, किसी में 8 मॉड्यूल तो किसी में 10। जो मॉड्यूल है उसमें भी अलग अलग वर्जन है, सभी के वर्जन में समानता नहीं है। तो मानदेय रोकने की क्या उचित है? तो बिल्कुल मानदेय नहीं रुकेगा, टेंशन मत लीजिए। विभाग के यदि अधिकारी लेटर भी निकालते हैं और बोलते भी हैं शब्दों में आंगनबाड़ी को कि पैसा नहीं आएगा, आप लोग काम नहीं करें, मानदेय काट दिया जाएगा, तो ये सरासर गलत है, और इसके खिलाफ आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा। डरना आप लोगों को छोड़ देना है। यदि आपके मन में डर संकोच रहेगा तो आप भूल जाइए। और अधिकारी है ना, अपने देश के हैं, आप हिंदी बोलना जानती हो, आप अपने शब्दों में, आप अपनी गांव की भाषा में उनसे बात कर सकती हो, आप वैसे करो, अपनी समस्याओं को बताओ। अधिकारी हैं वो इतने बड़े, वो समझेंगे। लेकिन यहां पर वही चीज है ना, हमारे यूनियन के लोगों को भी सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन यदि वो 74 जनपदों में नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या माजरा है, तो आप लोग कम से कम अपने लिए खुद ही जो है लड़ना सीख जाओ। मैं ये आपको समझा रहा हूं, किसी के आश्रित मत बैठो और अत्याचार को सहो मत। कहने का ये मतलब है विरोध करना सीखो और आंगनबाड़ी बंद करके। इसके लिए यूनियन कोई बहुत बड़ी तोप नहीं होता है। आप यदि आंगनबाड़ी जागरूक हो गई और आप खुद लड़ना अपने लिए सीख जाओगी मेरठ की बहनों की तरह, तो आप भी जो है यहां पर कुछ ना कुछ जरूर कर लोगी। मेरठ में सभी बहनों ने एक स्वर में कह दिया, जो सायमा बहन कहेंगी कि यहां पर बिना सुरक्षा के इंतजाम के, बिना 50 लाख के बीमा कवर के लिखित आदेश के हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे। और वही हुआ, डीएम महोदय के सामने बहनों ने कह दिया, और उसके बाद कुछ नहीं, डीपीओ ने लेटर निकाला, सुरक्षा किट मुहैया हुआ, स्वास्थ्य सुविधाएं भी सब कुछ मिला, गाड़ी लेने भी आती थी, गाड़ी छोड़ने भी जाती थी, अब सारे काम हुए। अब वही चीजें है ना, लोगों को समय रहते हर चीजों को यहां पर कर लेना चाहिए, अन्यथा वो किसी काम का नहीं। ये देखिए एक बहन का, धीरेन्द्र भाई है, उनकी समस्या थी, ये घर ले जाने हेतु जो टीएचआर है, एक में ये पूरा दिखा रहा है, कुछ डाउनलोड बहनों ने किया उसमें खाली टीएचआर दिखा रहा है। अब समस्याएं ये है कि ये कॉम केयर एप्लीकेशन में भी काफी दिक्कतें हैं। उनका कहना है किसी के जो है दूसरे के फोन में खाली टीएचआर है लिखा है, उस पर जो है राशन चढ़ जाता है, और इसी की जो है सेटिंग वगैरह कैसे होगी और इसके बारे में जानना चाहते हैं। दूसरे के मोबाइल में खाली टीएचआर ही लिख करके आ रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसमें आ ही नहीं है, तो बहुत ही समस्याएं आ रही हैं। उन्होंने अपडेट, मैंने कहा अपडेट कर लो, तो अपडेट किया तो कुछ ऐसा लिख करके आ रहा है। अब इसमें स्कैन एप्लीकेशन बार कोड में मुझे नहीं पता क्या है और कहां से क्या मिलेगा, उनको इंटर कोड वगैरह भी कौन सा उनको डालना पड़ेगा। यदि किसी को जानकारी है इसके विषय में, यदि ऐसा किसी के सामने सिचुएशन आई है, तो आप लोग इसके बारे में सॉल्यूशन जरूर दे देना कमेंट बॉक्स में, भाई को मदद मिल जाएगी। साथ ही बता दें, हमारे पास जो अगला यहां पर मैसेज आया है प्रियंका बहन का है, शायद मेरी ये बहन बिहार से होंगी। उनका कहना है कैश में अटेंडेंस को लेकर के धमकियां मिल रही हैं बिहार में, आप देख लीजिए, मोबाइल फोन कैश एप्लीकेशन में काम करने के लिए। उनका कहना है कैश में काम नहीं करना है तो जो है चयन मुक्त के लिए तैयार रहें, हम आप लोगों को रिपोर्ट जिले में जो है भेज रहे हैं। ये अधिकारी वहां के आंगनबाड़ी को डरा रहे हैं कि आप जो है कैश में काम नहीं करोगी तो हम आपका यहां पर चयन मुक्त कर देंगे। अब एक और सच्चाई आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में मोबाइल फोन नहीं मिले। मिलने का मतलब यह नहीं है कि यहां पर मिले नहीं, वहां पर बहनों ने लिया ही नहीं, विरोध किया, फोन वगैरह उन्होंने लिए ही नहीं समय तरह रहते, क्योंकि वहां पर नेता अच्छा है, वो समझ रहा है चीजें। और एक बात और बता दें, 74 जनपदों में जब मोबाइल मिल जाएंगे हर जगह, तभी मेरठ में मिलेगा। और प्रोत्साहन राशि भी सबसे पहले मेरठ जनपद ही लेकर के आया है, और आगे भी उनको जल्दी मिल जाएगी। अभी लॉकडाउन लग गया जिसके चलते कुछ नहीं हो पाया अभी काम, तो आगे देख लेना, जब भी प्रोत्साहन राशि आएगी तो मेरठ में ही आएगी। बाकी के लोग हमारे जिलों में आखिर क्या कर रहे हैं यूनियन वाले, उनको क्या करना चाहिए? ये बहनें कह रही हैं कि उनके वहां पर जो है धमकियां
मिल रही है। बिहार से बहन है, उन्होंने मुझे ये जानकारी भेजी है। 1 साल से जो है पेमेंट नहीं मिला उनका कहना है। बताइए कैसे काम करें, एक साल हो चुका है, नई भर्तियां थी 2018-19 वाली, उसी की बात बहन बता रही है। साथ ही बता दें ये एक अगला मैसेज है, भैया जी नमस्ते, मेरे फोन में THR स्टॉक की जो डेट गलत हो गई है, कैसे सही करें? तो इसके बारे में किसी भाई बहन को जानकारी है तो बता दें कि जिसने भी कॉमकेयर एप्लीकेशन पर ये समस्याओं का सामना किया है, तो यदि हो जाएगा तो जरूर बता दें कमेंट बॉक्स में। साथ ही बता दें ये मेरे पास अगला मैसेज है अजय कुमार भाई का, आज दिनांक 20/7/2020 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका आंगनबाड़ी केंद्र ग्राम गणेश्वरपुर वगैरह प्रखंड पुरौनी बाजार जो है जिला माधेपुर बिहार में कोरोना पॉजिटिव जांच वगैरह उनका आया है। तो आप देख लीजिए एक और आंगनबाड़ी बहन बिहार में संक्रमित हो गई। साथ ही आप लोगों को ऐसे तमाम बहनें आती जिनका कहना है मैं संक्रमित हो गई हूं। अब साथ ही आप लोगों को ले चलते हैं, जैसे मेरे पास और भी जानकारियां हैं, इनको मैंने थोड़ा पहले ही आप लोगों को बता देना था, लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। जो भी पूरा वीडियो देखते हैं उनको जानकारी पहुंच जाएगी। ये मेरे पास हरवेजी के नाम से बहन है, लखनऊ से एक आदेश 20 जुलाई का भेज दिया, और भी भाई बहनों ने काफी यही लेटर मुझे भेजा है। तो अभी आप लोगों को मैं इसको अगले वीडियो में लेकर के जरूर आऊंगा, शायद दोपहर का भी आज वीडियो आ जाए। राम कृपाल भाई हैं, सुधांशु भैया नमस्ते, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? मैं कुसुम देवी डिस्ट्रिक्ट वगैरह सिद्धार्थनगर से हूं, और यहां पर उनका कुछ कहना है मानदेय वगैरह को लेकर के, वो सारा काम उनका कहना मैं करती हूँ फिर भी जो है मानदेय नहीं आता। तो बहन मानदेय आएगा, टेंशन मत लीजिए। साथ ही ये मेरे पास एक अगला मैसेज है, बहन एक जानना चाहती है कि क्या ट्रांसफर वगैरह आंगनबाड़ी का 1 जुलाई से दूसरे जिले में हो सकता है? तो बहन हो सकता है, लेकिन इस समय कोरोना के संक्रमण को रखते हुए ये काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां पर चार्ज भी लेना है ना, कोई आपके पद पर भी आना चाहिए, और आप जहां जा रही हो वहां से कोई उठ करके यहां भी आए, यानी यहां पर भी कोई चार्ज लेने वाला हो और वहां पर पद खाली भी हो, तभी ये सब कुछ हो पाएगा। जब तक ट्रांसफर नहीं होते तब तक ट्रांसफर होना संभव भी नहीं है, और बिना अधिकारियों के जो यहां पर आदेशों के ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा। तो उन्हीं पर ये सब कुछ डिपेंड करता है। अनीसा खातून बहन है, उनका भी मैसेज है, और शहर प्रथम कानपुर नगर के केंद्र वगैरह चावल मंडी की आंगनबाड़ी श्रीमती जो है मोनी जी की जो है कोविड-19 के अंतर्गत डोर टू डोर सर्वे की ड्यूटी लगी थी। वह भी 1 सप्ताह से बुखार से पीड़ित हैं, जिसका इलाज प्राइवेट डॉक्टरों से चल रहा है, और मलेरिया और डेंगू की जांचें हुई हैं, रिपोर्ट निगेटिव आई है, परंतु इनकी हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब आपका KPM हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, और जहां जो है उन्हें सर्वे की ड्यूटी हेतु लगाया गया था, और आज उन्होंने अपने कोरोना जांच वगैरह प्राइवेट अस्पताल में भी करवाई है। तो आप देख लीजिए सारी जगह बहनें ऐसे ही संक्रमित हैं, समस्याएं उनकी कहीं आती हैं कहीं नहीं पहुंच पाती हैं। तो आप सब सोचें, और इस वीडियो को हम इतने दिन से समझा रहे हैं, और इतना लंबा वीडियो मेरा इसीलिए रहता है, वरना यदि मैं भी लोगों की तरह पल्लू झाड़ लूं ना, अपनी खबर दिखा करके चला जाऊं, तो 2-2 1-1 मिनट का बस लेटर पढ़ दूं और चला जाऊं, बस यहां से बस हो गया। मैं क्यों समझाता हूं? क्योंकि मेरी भी मां आंगनबाड़ी वर्कर है, और हर जगह की सिचुएशन में समझता हूं एक जैसी है, हालात कैसे रहते हैं 4-5 हजार की नौकरी करने में। तो अभी आप देख लीजिए, ये उन बहनों के लिए भी यहां पर कुछ कहना है कि अब सवाल यह उठता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा है, ना तो बाल विकास पुष्टाहार विभाग और ना ही संक्रमण लेने वाला स्वास्थ्य विभाग। तो ऐसे में आप सब सोचें आपको क्या करना है, आपको बिना सुरक्षा के इंतजामों की ड्यूटी करनी है या नहीं करनी है, या विरोध करना है? तो आप अपने लिए लड़ना आपको खुद ही पड़ेगा। 74 जनपदों के हालात मैंने बता दिए, सिर्फ ढोल में पोल है, करता कोई कुछ नहीं है। साथ ही आपको बता दें, देखिए रेखा बहन, उनका भी मैसेज, नमस्ते भैया जी, मैं आंगनबाड़ी सेविका रेखा कुमारी प्रखंड वगैरह राघोपुर जिला जो है वैशाली बिहार से हूं, 2005 से काम कर रही हूं, और आज जो है कार्यालय में जो है बोला गया है कि आप 2005 का अध्यक्ष सचिव का जो एक रजिस्टर है वो जो है लेकर के आइए, उस पर साइन वगैरह करने हैं। अब 2005 का बिहार जैसे राज्य में जो है रजिस्टर मंगवाया रही है अधिकारी, अब 2005 का 2020 हो गया, 15 साल गुजर गए। 15 साल पहले का रजिस्टर कौन संभाल करके रखेगा? 15 सालों में तो अच्छे खासे जो कच्चे मकान तक ढह जाते हैं। अब बिहार जैसे राज्य में जहां पर बाढ़ वगैरह आए दिन देखने को मिलती है, उनका कहना भी है जो है डूब वगैरह सब कुछ गया है पानी में, वहां पर बाढ़ वगैरह आई थी। अब ये चीजें हैं बिहार में, आप देख लीजिए लोगों को कितना मानसिक तनाव है। अब हर जगह यूनियन है, लेकिन कहने के लिए यूनियन है, लेकिन काम हर जगह नहीं हो रहा है, कुछ ही जगह हो रहा है। जो आप लोग समझें तो शायद आप लोग समझ जाएं। आज का वीडियो बस इसीलिए था कि आंगनबाड़ी बहनों को समझाना है कि 74 जनपदों में क्या चल रहा है, और एकमात्र ऐसा 75 जनपद जहां पर आंगनबाड़ी को सुविधाएं मिल रही है, वहां पर बहनों ने विरोध भी किया, उनको सुरक्षा के इंतजाम भी मुहैया है, और जब भी जो है कोई भी तरह की ड्यूटी लगाई जाती है। अब बाकी के जनपदों में आप सोचिए आप क्या कर रहे हो, आपका यूनियन वहां पर क्या कर रहा है।